लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, उसके अंदर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो प्रश्न घुमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी छड़े रखी जा सकती है। इसका मतलब क्या है पता है, ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है कौन सा, ये वाला, ये डायग्राम जो चल रहा था, इसकी बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब वहां पर डायगोनल निकालना है, मैं लाता हूं इसमें डायगोनल निकालना है या क्या निकालना है, विकर्ण। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक वैल्यू दे रखी है आपकी लंबाई दे रखी 10, 8 और 6, 10 8 6, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 14 10 का स्क्वायर से लिखो जल्दी, 8 का 64, 6 का 36, फिर बोल रहे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर 64 और इसका होता है 36। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। इस 200 को अपना कैसे लिखना बेटा, 2 इंटू अंडर रूट 100, इसको अलग अलग लिख दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 100। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10 और साथ में क्या जाएगा अंडर रूट 2 मीटर, ये आपको क्या जाएगा आंसर। समझ आ गया बात, कॉपी करो फटाफट। बोल मत, वीडियो बन रहा है, इससे बता रहा लाइव तेरी खुलाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कैमरा में। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा जल्दी कर ले। अब छुट्टी मत मारना बेटी, सैटरडे संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, तुम लटके रह जाओगे सब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सर इतना लंबा चला गया है किसको, कहां सैटरडे कल संडे, कल कल ही तो चालू हुआ, तो क्या 10-15 साल से चल रहा है। परसों तो केवल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना, कल ही तो चालू हुआ। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसी महीने में 15वां 16वां चैप्टर ढंग से कंप्लीट हो जाए और 11वां 12वां चैप्टर ढंग से कंप्लीट हो जाए। ये टारगेट आपको लेके चलना, 25 नंबर 20 नंबर का काम है। इस 16 प्रश्न में से कितने सवाल कितने नंबर तक, 16वां और 15वां दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। 10 नंबर। तो 16 से 2018 में 7 नंबर के क्वेश्चन आए, 2019 में 5 नंबर का है, 2020 में भी 5 नंबर का है। फिर जो 5 नंबर तो पढ़ के 5 नहीं 7 नंबर का आएगा, क्योंकि 15 चैप्टर काट दिया और आधा कर दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा है। प्रश्न को पढ़ो और कंफ्यूज नहीं होना, जो पूछा गया सूत्र लिखो, सूत्र के भी आधे नंबर होते हैं, क्योंकि केवल सूत्र लिख देने के नंबर नहीं, सूत्र लिखने के नंबर है, लेकिन सूत्र सही लिखने के नंबर है, ये बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे समझते नहीं है ना। सर 200 है। हां भाई चलो मुझे 200 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको लगाने का कष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, जो बता रहा हूँ उनको छोड़ के नहीं जाना है। सिंपल क्वेश्चन आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है, इसको समझो थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा आपका उदाहरण भी दे रखा है, एग्जांपल भी दे रखा है ना, ढंग से समझना। तो ये क्या करेगा पता है, बोर्ड में डेटा चेंज करके 3 नंबर पे टेक देगा, 2 बार यूज कर रहा है ना। तो इसमें दे रखा है कि लेंथ है ये किस रेशियो में, ब्रीड्थ है वो है 5:3:2, ये ब्रीड्थ और ये क्या दे रखी है हाइट दे रखी। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, 5:3:2 यहां दे रखा है। इसके अलावा उसने ये बोला यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको उसने बोला कि आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी। क्या निकालनी, साइड। कोर का मतलब किनारे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किनारा। ये कौन सा किनारा रहेगा, ये लेंथ, ये ब्रीड्थ और ये हाइट, तीनों चीज निकालनी। तो ढंग से देखना, इसके बाद अगर घुमाना चाहो तो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, इसका आयतन ज्ञात करो। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये 5 3 और क्या चल रहा है 2, क्या चल रहा है 2। अब इसमें अपने को पता नहीं चल रहा है कि कैसे चल रहा है। अगर 6 7 के स्टैंडर्ड से देखें तो मैं इसको मानता हूं, ठीक है, माना कि या लेट क्या लेना है, L = 5x, लेंथ को 5x ले लो, b को क्या ले लो 3x और h को क्या ले लो 2x।
ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पढ़ने लायक, ढंग से देखना। अब कुछ नहीं करना है, टी ए से ऑफ क्यू वॉल्यूम, इसका आपको फॉर्मूला लगाना। इसकी वैल्यू आपको क्या देखिए 5 5 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह समझते चलो। पूरे 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ढंग से समझने की कोशिश करोगे। अब इसका अपने को फॉर्मूला लगाना क्या लगाओगे, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका मान देगा 5 5 8। अब देखो 2 इंटू एल को अपन ने कितना लिया 5x, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 5 8। यहाँ तक काम हो गया। अब ढंग से समझना, गधों जैसा काम मत करना, ठीक है। 2 इंटू ऊपर देख लेंगे, 5 को 3 से गुणा किया कितना बनेगा 15x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6x स्क्वायर। वहां बैठने के लिए मैंने कहा, वहां बैठने के लिए बोला था, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं वहां बैठने के लिए बोल रहा हूं तेरे को। मैं कहूंगा जैसे चलेगा ना क्लास में, तेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, 10 क्लास में लेके वहां बैठ जा। तेरे लिए 10 मिनट वेट करना पड़ता रोज भाई, ऐसे दुखी मत करिए। 2 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 10x स्क्वायर। यहाँ पर आप गधों जैसा काम क्या करोगे, इस x स्क्वायर को क्या लिख दोगे x, तो यहाँ आपका राइट हैंड जाएगा 0 हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। x को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। इसके आगे देखने का कष्ट है, 2 गुणा 15 में 6 को जोड़ो 21, 10 कितना हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 31x स्क्वायर इक्वल टू 5 5 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x स्क्वायर, किसकी निकालनी है x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू 5 5 8 अपॉन 31 इंटू 2। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। इस पूरे को नीचे लाके डिवाइड कर दो, 31 के अंदर 31 का 5 5 8 में भाग दो, एक बार 31 से कम 31, कितना बच जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और सीधा देखो किससे गुणा कर देते हैं 8 से, 248। तो कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 18 बार, 18 बार कट रहा ना, और ये 2 के पार्ट से कितनी बार कटेगा 9 बार, ठीक है। अभी मत बोलना कि सर 31 का पार्ट मेरे को नहीं आता है, नहीं आता 10वीं बोर्ड का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा √9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। अभी भी अगर आंसर नहीं आया, ये आंसर यहाँ पर रखो, 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखो फोकस करो, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 2 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं घुमाएगा। क्वेश्चन टफ क्यों है, नाखून मत खा, बोर्ड पे देख ले मूर्ति, बोर्ड में फंस जाएगा, लटक जाओगे। सप्लीमेंट्री में आया 2018 में सेम ये का एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का, एक का है 2018 सप्लीमेंट्री 3 नंबर। कुछ नहीं बोल रहा है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों का अनुपात देता है, रेशियो देता है 5 3 और 2। सपोज करो 10 सेंटीमीटर कोई लंबी रस्सी, तो 5 भाग तो किसका रहेगा लंबाई का, 3 भाग चौड़ाई का और 2 भाग ऊंचाई का। आगे बात सुना, तो ये बोल रहा है कि इस अनुपात में चल रही है, और टोटल उसका क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका होगा। तो ये सूत्र लगाना है, x का मान कितना आया 3। इसको लास्ट में आपको दिखा के बताना है कि आपकी वैल्यू कितनी है। ये तो लंबाई आ रही है, ये चौड़ाई आ रही है, क्या आ रही है ऊंचाई आ रही है। अगर ऐसा करोगे तो चेक करने वाला पूरा टिक टिक करके आपको 3 में से पूरा करेगा 3 नंबर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड में कितना घुमाएगा, हो सकता है तो इसका आयतन ज्ञात करो। 2 चीजें नहीं पूछेगा, या तो कोर पूछ ली तो आयतन नहीं पूछेगा, लेकिन कोर के लिए उसका आयतन लिख दिया, इसका मतलब ये तो वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में फॉर्मूला क्या लगाओगे L × B × H, ये फॉर्मूला लगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनता, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पड़ता है, एक लिमिट है, उसके आगे नहीं घुमाएगा। समझ में आ गया? कॉपी कर ले फटाफट, टाइम क्या है। एक बात इसे उसने आइटम पूछ लिया, तो आपने जो वैल्यू निकाली लास्ट में, तो जानवर ये 15 आ गया, लेंथ ये ब्रीथ आ गया, तीनों को गुणा कर देना ना, उसको मान के कर देना, किसका मान रखे। हां तो आज समझ में आ गया। थोड़ा टाइम पढ़ने की कोशिश कर रही है ना, अरे मैं लेट हो जाता, वो मुझे पता नहीं है, 5 बजे का टाइम दे देगा भैया, वहां चल गया था। वाह ठीक है, आपकी मर्जी है ना। है ना, सेम ऐसा कैसा सवाल उदाहरण नंबर 6 दे रखा है,
उस उदाहरण नंबर 6 को आपको कैसे कंप्लीट करना है। सुना दोनों? वो मूर्तियां F एंड S सुना दोनों? मुझे छठा एग्जांपल तुझे ही करना बेटी, तू क्या कोई अलग है या बीच का बच्चा करेगा बता? लो बताओ ना कौन कौन से एग्जांपल नंबर 6 ऐसा सवाल है, देख लेना यार, 6 और बस वही करना है, बाकी मैं करवा रहा हूँ। सर हाँ इधर आओ। हाँ लाइट लगा ये आ गया, बता दो तू मेरे से या दूसरे बच्चे के आसमान से नहीं लगे? दे दो उनको। तो मैं दे रहा हूँ सबको। बचा देना है थोड़ी। अरे बचा तो कर ले बेटी, ये नहीं ये लड़कियां नहीं खाएगी कह रहे। बचाना है वो मत। एक मीठे गाने जो कोई तुझे गोल्ड मेडल लिखा है ले। अरे सर फिर मुझे कैसे लगाना? जैसे चलिए भूल गए। अरे वो करवा देगा। आपने ले ली? थैंक यू मैं ले। ठीक। बड़ा आदमी तेरे सुबह डबल है 3 20 ये क्या है? कर लो। अच्छे हम गए तो? आज जोधपुर वाले पास है। हाँ हाँ वहाँ से है। किट्टू पापा रात को बोल रहे थे कृष्ण मीटिंग के लिए, मैं कल परसों गिरा देगा। तेरे पापा ने बोला होगा ना, इसके पापा के दोस्त है तो गाड़ी ले। सुबह से पापा का मंदिर जाते थे। बाबू को घुमा के मिलते हो क्या? हाँ सुबह घूमने जाते हैं, सुबह सुबह 5 बजे। 8 बजे में चाय पीने गया सुबह, तो उस वक्त मेरे मित्र हमारे यहाँ जाते हैं, दूध लेते गए बस का। संडे को 8 बजे आना है। बढ़ते हुए दादाजी खतरनाक है यार। अरे इसको खा ले, नहीं खाते तो सिमरन को मैं दे दे दी कर। हाँ चिपका दी। छोटे होते थे जैसा मिलती थी ना, तो किसी की आदत थी घंटे बर्बाद करने के, 2 घंटे पेट में कहीं दे रहा हूँ। सही है। इस साल साला जिमने को भी नहीं मिला, किट्टू ले गया एक साथ में। पूरा साल ऐसे ही निकल गया है, शादी ब्याह भी नहीं हुई। हम तो अब हो रहे थे ऐसी सर्दी में हो रहे हैं कि कोई जाने आने में दिक्कत होती है। और सर्दी क्या चीज ने गाय मौका आ जाता है तो बस जेलर ये में तो तो मार कोई खाओ, अच्छा नहीं है। घर पे बनाने की दिक्कत नहीं है। मैं तो फुल आनंद ही ले तेरे अगर कोई साथ में नहीं तो मेरे लिए चला के यूनिफॉर्म है मेरे पास, शादी ब्याह के लिए बस यूनिफॉर्म चाहिए। हाँ यार बस कपड़े नहीं है। किस पे उनके पास कपड़े हैं तो वो कपड़े के दिखाने के लिए क्या? अभी बैठे जैसे गरीब बनते रहे, स्कूल चले गए देखना नई नई वैरायटी ड्रेस निकली, 60 ड्रेस है मेरे पास घनी है। इतनी सलमान खान ही चेंज नहीं करता साथ साथ। मुझे सर ये बात है पहुंच डालूंगी। शर्ट जोड़ी कपड़े आ गए। साथ एक पेंट फट रही है, दे दे गरीबी आ रही है। इसका मतलब है कि हम गरीब हो गए, कुछ दान देना चाहो तुम्हारे डाल सकते हैं। सर मैं भी कल से गरीब हूं क्या? और इनको तो नंबर तो बाहर देखे थे तो आ रहे। ओ मारा हाँ। इतनी जल्दी तो कोई नहीं। उसको तो ले सर अरे सर नहीं बेटी, काजू कतली है ना, हमें खानी थी, हाथ में नहीं खानी थी। ये बात हो गई। इस लड़की ने, सिमरन ने, फरीन ने एक आदत तो सुधारी कि कोई भी क्वेश्चन करवाता हूं तो फटाफट कर लेते हैं। अब मैं 4 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सुन लो बेटी, कोई नहीं रहने दे। 4 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 16.2 के, ताकि आपको साथ के साथ में क्या है बेटी, फॉर्मूले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, अपने नोटबुक में लगा के चलना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है ढंग से। ये बोर्ड में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। और एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन 4-5 आज जो करवा रहा हूं तो 16 चैप्टर में आपका पाव भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी वारंटी नहीं लेना। फटाफट एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कह रहा है, उसको सुनने की कोशिश करो। वो बोल रहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। सोबान महाराज सर आज डेट क्या है? बोर्ड पे देख लो, आज डेट है ना, पिछले 1 साल पहले की वो थी। सुन ले बोर्ड पे, देखो क्या कह रहा हो। एक ऐसा कुआं खोदा जा रहा है, थोड़े ढंग से देख लेना, बोर्ड में गलती करोगे यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
जो मैं बता रहा हूँ, वो बोल रहा है कुआं खोद रहे हैं, उस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है Yes, sir. वो अपने घर के बाहर कोई चबूतरा बना रहे हैं, कोटा बना रहे हैं बैठने के लिए, वहां पर डाल रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर महाराज जब भी वो एक चीज को उठा के दूसरी चीज बनाने की कोशिश करे तो ये ध्यान रखनी है कि वो किसकी बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। दोनों का कंपैरिजन करना है। अरे महाराज ये आपका कुआं खोदा, यहाँ से मिट्टी निकल के आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, इसमें डाला, तो यहाँ पर जितना इसका वॉल्यूम रहेगा ना, वही इतना इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। अरे महाराज सपोज करो आपके बोरवेल 500 लीटर पानी निकाल रहा है 1 घंटे में, आपका पानी के टैंकर की कैपेसिटी 500 लीटर है, ठीक है ना, तो बोरवेल जो पानी निकालेगा वो कहाँ जाएगा, पानी के टैंकर में। इस केस में क्या करना है, दोनों वॉल्यूम का क्या करना है, कंपैरिजन करना। क्या करना है, कंपैरिजन। एक वॉल्यूम से कंपैरिजन को दूसरे वॉल्यूम से कंपैरिजन करना है। तीनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी अननोन रहेगी, उसको आपको फाइंड आउट करना। समझ में आ गई बात? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन अभी आपके सामने हो रहा है कम से कम 7-8 बार आ चुका बोर्ड में, और फिक्स है, इससे बाहर या इसके अंदर क्वेश्चन देता है, इससे ज्यादा चेक नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 16.2 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो बोल रहा है कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोद के क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। उस मिट्टी को आपके घर के बाहर में क्या बना रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। आपका एम्बार्कमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म बना रहे हैं बैठने के लिए उठा, तो इसका मतलब उसमें क्या लगेगा, एक ट्यूबवेल बन जाएगा, घनाभ के फॉर्म आ जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, दोनों वॉल्यूम का क्या करना है, कंपैरिजन करना। तो लिखो फटाफट, कुएं का आयतन बराबर, हिंदी मीडियम वाले नोट लिखे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले, कुएं का आयतन बराबर, प्लीज लिखना चालू कर दे बेटी। यस यस। कुएं का आयतन बराबर, नॉट वेरी वेरी, चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंड्रिकल फॉर्म मिलेगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वेल का मतलब कुआं, वेल का मतलब कुआं। अब देखो यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, फिर मैं आगे चलूं, फटाफट लिखिए साथ का साथ में। सर ये क्या लिख रहा है, सिलेंड्रिकल के नीचे सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म का मतलब बेलनाकार। प्रश्न को पढ़ना है ढंग से, बेलनाकार, ठीक है। फिर साथ के साथ में लिख ले बेटी, क्या कर रहा तुम बेटी, बोर्ड में 3 नंबर क्वेश्चन आता है बेटी, लिख ले मत तुम फटाफट। कुएं का आयतन बराबर, सर ब्रेकिंग क्रॉस तो करो, ब्रेक भी क्रॉस तो करो, फिर ब्रेक क्या? कौन सा? चबूतरा, अरे ले ले पता नहीं है। अब तुम रोना मत कर, तो आगे देखो। कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको समझो, महाराज बोर्ड पर देखिए, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इसका मतलब कहीं कहीं इसका फॉर्मूला मूर्तियां ऐसा लगेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब आर बड़ा ले रहा हूं, एच बड़ा क्यों ले रहा हूं, इसका अब पता चलेगा। इक्वल टू इसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ऐसे लिख देगा तो समझदार आदमी आपको गधा समझ के पूरा क्या दे देगा, 0 नंबर दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। मैथ्स ये कहती है कि दोनों सेम क्वांटिटी हो, इक्वल हो तो क्या हो जाती है, कट जाती है। ये चीज भी मेरे सामने आ चुकी पिछले 5-7 साल में। नंबर काटे हैं, सीधा 3 में से 0 दिया, खुश होके मेरा बस चलता तो डबल 0 दे देता, ठीक है। हो गया तेरा। तो यहाँ देख ले, अब क्या है, ये है, इसकी तरफ देखो, तो यहाँ पर d इक्वल टू कितना देर का है, डायमीटर देर का, कितना देर का है, 7 मीटर। कितना मीटर देर का है, 7 मीटर। तो d इक्वल टू 7 मीटर। तो इसको मैं कैपिटल R इक्वल टू क्या लिख दूं, d अपॉन 2 इक्वल टू 7.2 मीटर। 3.5 आएगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। नहीं मेरी मर्जी नहीं, मैं 7/2 ही रखूंगा, टेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसने बोला कि मीटर गहरा, इसका मतलब है बेटी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी। क्या दे रखी है, हाइट। अरे दुखी आत्माओं ये देखो, इसको अपन गहरे ही तो बोलते हैं, कुआं बोलते हैं नीचे तक। हाँ ले, इस बार मान मूर्ति से बोली, h इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर। अभी भी एक बावड़ी जाल 3.5 में घूम रही, पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी। अब इसकी l इंटू बी इंटू एच, इसका क्वेश्चन में आपको कुछ देर का है, वो क्या देर का है,
इससे निकाली गई मिट्टी से 20 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका मतलब पुत्र यहाँ पर देखा 22 इंटू 14 इंटू 8, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर पुत्र 22 की वैल्यू थी 5 की वैल्यू थी 22/7 इंटू r का मान क्या चल रहा है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी चल रही है 20। इसके आगे चलो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 दो बार क्यों लिखा पता चल गया ना, स्क्वायर चल रहा है इसलिए 7/2 इंटू 7/2 क्यों लिखा पता चल गया, इंटू यहाँ पर क्या चल रहा है 20 इक्वल टू 22 गुणा 14 गुणा h। क्या तरीका अरे रुक तो जा बावड़ी झालर जीप में जीप तो डाल ले। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 के पाड़े से 20 काटो कितने बार कट जाएगा 10 बार, और 2 के पाड़े से इसको काटो कितने बार कट जाएगा। इसका मतलब ये है ढंग से देखना, आप गलती करता बच्चा 11 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू 22 गुणा 14 गुणा h। उस h को मैं रेट दो, बाकी नीचे पॉइंट 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। 11 की टेबल से 22 को काटो कितने बार कट जाएगा 2 बार, 2 की टेबल से 10 को काटो कितने बार कट जाएगा 5 बार, 7 की टेबल से 14 काटो कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 5/2 बराबर h। तो h इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर, या हाइट ऑफ द वेट कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। समझ में आ गया ना महाराज, ऐसे सोल्व करना चालू कर दे फटाफट। 2 मिनट के अंदर मैं रफ कर दूंगा तो आपको भी जुल्फों को ये पॉइंट में कैसे लिया क्या पॉइंट में कैसे तो आप इसको 5 में 2 का भाग देना, 5 होगा फिर तो 2.5 निकल आ रहा है। नहीं हमारा 2.5 आ रहा है, तो ये 2.5 गलत आ रहा, हमारा 2.5 आ रहा है। अजय वो इसको अंकल जी के बेटा है कौन है बात इसको भी कुरेटा को बड़ा पूछना हो नहीं फिर चुप हो, फिर चालू हो गया सारी दुकान मकान चली जाएगा चाहे इसको चुप कराओ सच्ची जाने क्या चाहिए। अरे फिर आपको हो गया चुप, फिर तुम बोलने लग जा। अरे क्या कंपटीशन चलता है यहाँ पे बोलने का। नहीं तो इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा वायर कनेक्शन का। नहीं इसके अपन शाम को बात करेंगे बैठ कर, है ना। लग रही है मीटिंग बुक निकाल फटाफट घर पे लेके मैं घर पे चल जाता हूँ, कल मुझे पूछिए 500 में गाड़ी ना मैं चल चलूंगा, मुझे चाहिए। एसएसटी तो मेरे भी मैथ्स के सिलेबस में ही नहीं थे, उंगली बातें क्यों कर। सर आज इधर से लोग लग रहे हैं। हां ओ इधर घूम गया ना पता है सर, कल ले आना पहले भाई पुराना स्कूल से हां आ जाएगा। पेटी ए गले में जीभ डाल दे, बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहे थे, मत कर दुखी आत्मा जी सर ऐसा समझाने का और क्यों नहीं मान रहे, इसे पकड़ लो। अब आया सर दुखी आत्मा आता है और उतार दे सर, ये देख ले इसकी अकड़ ऐसे कैसी है। हां रोज जरा तो सर सच्ची में देख ले इसकी अकड़, पांव देख इसके लाल मार दी, बड़ा बदतमीज आदमी सही नहीं रहता। तो मिल वाले नहीं ले जाना बेटी, हमारे नहीं ले जाना। चलो अरे सर रुको दो रेंज में तो जो सब जगह मैंने उतार दिया मैं ना, ये पेपर में ऐसे करेंगे। एक्सरसाइज 16.2 से पहले एक एग्जांपल है 6, ये का ये क्वेश्चन डेटा चेंज होकर 2018 बोर्ड में आया था 3 नंबर में, सेम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसको, और ये छापना नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट लगा। जाओ भाई साहब 16.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 6 देगा, उसमें उसको इंपॉर्टेंट लगा 2018 में आया 3 नंबर में। बेटी एक ऊंग मत अरे मुझे तो ले लो ना आप समझ में आता है। सर कौन सा लगा इंपॉर्टेंट 16.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 6, मैं भूल जाऊंगा बेटी बातों में, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से याद रहते हैं। 6 पॉइंट चलो 6 वाला एग्जांपल नंबर 6 हमारे 5 चाहिए ना, मोस्ट लगवा रहा है ठीक है ना। कौन है
5 4 अरे यार भाई तू क्या लेना देना जी गालने में गलत सर फिर आपने 16.4 16.2 से पहले एग्जांपल नंबर 6 बोर्ड पे देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि लड़का लड़की गलती करता है। देखो ये रोलर है, ये जानवरों इधर देख लो, ये रोलर है, ये रोड को प्लेन करने के लिए काम आ रहा है। ये रोलर है, रोड को क्या करना है, प्लेन करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए काम आ रहा है प्लेन। अरे गधों सुन लो, जानवरों, बोर्ड में लड़का लड़की क्या करता है, फॉर्मूला लगाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ रोलर या सिलेंडर। तो जानवरों ये ऐसे घूमेगा ना, तो इस पे कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। लिखो फॉर रोलर या रोलर के लिए, फॉर रोलर या रोलर के लिए, रोलर के लिए, रोलर के लिए सदैव, रोलर के लिए सदैव, रोलर के लिए सदैव लिख है, रोलर के लिए सदैव पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। रोलर के लिए सदैव पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। और रोलर, और रोलर लिख ले यार फटाफट। और रोलर यूज CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, कौन सा HP वाला, CSA ऑफ सिलेंडर। और ये अलग-अलग काय उठाई को आप जगह चेंज कर दीजिए आपसे। वाले यार उसमें मैनिपुलेशन जाएगा। देखो तुम लोग है ना हर चीज को मजाक में ले रहे हो, अपने कर्मों को रो मत, ढंग से देख लो। फिर वो अंकों के एग्जाम में सर ने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ एक रोड को प्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये सिलेंडर ऐसे ही चलेगा ना, रोलर ऐसे ही चलेगा ना। तो कुल नहीं लगाना है, कुल नहीं लगाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाना, केवल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसको टच करा है ना, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बोर्ड पे देखो CSA ऑफ रोलर और ब्रैकेट में सिलेंडर। बेटी ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना चार, इन चार में से एक क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा, डेट याद रख लेना आज की। फिर उंगना रोना अपने कर्मों को। ये d की वैल्यू चल रही है, तो यहाँ पर क्या R=d/2, तो ये 1.4 कौन क्या हो जाएगा 2। तो या तो 0.7 मीटर लिख दो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा 1.4/2 मीटर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा 2πr और h। आगे बात समझे, ये रोलर का जो वो निकालना है। अब इसका क्या है 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू r की वैल्यू चल रही 1.4/2 इंटू h, वो आपको लंबाई की बात करेगा। किसकी बात करेगा, लंबाई। तो वहां पर h यूज करना, क्या यूज करना है h। उसकी वैल्यू कितनी चल रही है 2। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। इस 2 से 2 ये क्या हो जाएगा 10। इस पॉइंट से यहां पर नीचे क्या लग जाएगा 10। 7 की टेबल से 14 काटो कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम। अरे जानवर देख ले मत उछला कर। 22 को 2 से गुना करो 44, 44 को 2 से गुना करो 88 बटेगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर। अब पूछने वाले ने पूछा कि टोटल कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है 5 चक्कर। यह रिवोल्यूशन। ये भी अपने कितने का निकाला 1 का, तो कुछ नहीं 8.8 इंटू 5। इस पॉइंट को तो नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा 10। 5 की टेबल से इस 10 को काटो कितना टाइम कट जाएगा 2 टाइम। 2 की टेबल से काटो कितनी बार कट जाएगा 44 टाइम। तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर ये का ये क्वेश्चन 2018 में 3 नंबर में पूछा गया, बस डेटा चेंज था, सेम ऐसे का तो लिखने वाले कहां ऐसे करते हो क्या आपने एक बात पूछी भी वापस जल्दी कर रहे हो। हाँ। अभी मैं व्यास का पूछा उसने, क्या पूछा, व्यास पूछा था क्या किसका, इस सवाल में ऊपर इस पर। अरे गधे व्यास देर का है d बराबर 1.4 मीटर, तो मैंने बताऊं उसको रेडियस में बदलना पड़ेगा। व्यास का है कहां पर छठे सवाल में देखिए व्यास का व्यास बावड़ी जालर उदाहरण का छठा सवाल है। तो जानते हैं व्यास क्या होता है। इसको कलिंजरा टाइगर ले जाओ सर ये कैमरा थोड़ा नीचे हो रहा है, इसको ऊपर कर दो। क्या वीडियो नहीं दिखेगी, फिर जो भी करेगा सब दिखेगी बेटी है ना, सब रेडी। माइक में डाल दो।
पेट तो वाला कोई ना। सर मैंने खूब बार देखी आपकी वीडियो सीख के रहो। क्या नाम था एडिट करके? मिलेगी नहीं तुझे वीडियो। सर वहाँ पे नवरे काम करो ना, मेरी आईडी सर्च कर लो। मैं क्या डॉन मुझे मेरे को पुलिस पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। कड़े नाम में जैसे कलिंगड़ पे चाकू डाल अरे रहे जान हैं। भाई मुकुंदरा हिल चल जाओगे, भाग आ जाएगा। केरला है ना सर, मैं केरला में गए थे ना। केरला सर कुछ ऊपर बस आले तो सर भेज वो क्वेश्चन सर, हटना। इसको कृपया खाने वाला बेलन, रोटी बनाने वाला बेलन ना समझे। अरे तो झटका नहीं है। कोई मूड के वो समझ सकता है, उसका नाम कार्तिक है। कार्तिक मूर्ख। विविध प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 13 पर इंपोर्टेंट लगा बोर्ड पूछा जा चुका है, जिसके पास बुक है। सच्ची में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। अन्याय है तो नहीं आया तो मेरे को फांसी पे लटका देना, मैं अगर जिंदा मिलूं तो ना, सर बोतल पानी मेरा लाइव कत्ल कर देना। बोतल दे दो पानी। बोतल का पानी खराब है, पहले इसको कर ले फिर बात करें। ठीक है सर। रुको। सर ये रिवॉल्यूशन अरे वो बोल रहा है कि 5 रिवॉल्यूशन है, क्या मिस्टेक है बेटे? मिस्टेनियस का कौन सा मस्त है? एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 30। मस्त लगा ले पहला। सर मुझे नहीं आएगा तो ठीक, नहीं आए जो भी ठीक आएगा तो कोई बात नहीं। वैसे इसमें फॉर्मूला है तो लगाना है और क्या है इसमें? वही तो नहीं लगता लोगों से। लोग यहाँ पर अपना कर्म फोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? 2πr ब्रैकेट के अंदर h + r 0। ये ये क्या कर रहा है? खत्म हो गया। अभी तुम लोग क्या कहते हो सर? वो ये बोल रहा है कि बस इसमें फॉर्मूलेस लगाना, तो वही तो सही नहीं लगाते लोग। ये 0 हो गया, समझ में आ रहा है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मम्मी जो रोटी से बेलन से रोटी बेलती है, तो वहां पर भी आप देखो तो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है। कोई पृष्ठीय से ऐसा थोड़ी कि बेलन को ऊपर से यूं टेढ़ा करके फिर यूं करके डांस थोड़ी करवाना उसको। डांस ओ मिटा दिया सर ये क्या करा आपने? ओ काय मिटाई। अरे ए भाई बातें बंद कर दे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में आ चुका है। चुटकी को बजा रहे तो लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 13 कौन ना लिख, तू लिखेगा तो मैं चुटकी हो जाऊंगा, तू लिखेगा कहां से? बस आपने चुटकी से नहीं, एक चुटकी सुन दो के तुम क्या जानो। अब ये तू जिसकी मांग करेगा उसके बारे में बात करना बाद में, ठीक है? सर ये बात मत दी। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 हाँ सर। वो क्या बोल रहा है? ए मूर्ति सवाल पढ़ के देख। अभी जो अपन ने बेल वाला क्वेश्चन किया था ना, कुएं वाला, वो ये बोल रहा है, देख लो ढंग से। एक क्यूबॉइड है, ये घनाभ देर का है, इसको पिघला के वो क्या बना रहे हैं? मोमबत्ती बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मोमबत्ती। जब भी वो इसकी बात होगी, हाँ दे दे, जब भी उसकी बात होगी मोमबत्ती बना रहे। तू कुर्सी को मत तोड़ना। जब भी इसकी बात होगी, इसका मतलब वो एक दूसरे में क्या करेगा? उसके वॉल्यूम को पिघला के ये बनाना। आगे बात समझो। तो फिर क्या लिखोगे? लिखो मोमबत्ती का आयतन बराबर। मोमबत्ती कैसे लिखते हैं? मोमबत्ती का आयतन बराबर हिंदी मीडियम पढ़ता है वॉल्यूम ऑफ कैंडल। लिखे हैं मोमबत्ती को तो बजा। वॉल्यूम ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का आयतन बराबर मोमबत्ती घनाभ का आयतन। बराबर ग्राम का है। हाँ, समझ में नहीं आया सर। वॉल्यूम ऑफ कैंडल इक्वल टू आयतन वॉल्यूम ऑफ कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर मैं भी बोलो। मैं भी जा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ चले अपन। कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ कैंडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैंडल, ठीक है? क्यूबॉइड और इसको वो करना है, ठीक है? अब यहां से एक छोटी सी चीज बताओ, छोटा सा दिमाग है वो, जो मोमबत्ती है वो किसका काम करेगी? सिलेंडर का बेलन का। तो यहाँ पर पुत्र जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। अगर इतना भी लिख दोगे ना, 3 नंबर में से 1 नंबर आपका और अपना हो गया। समझ में आ गई बात? यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। तू मुंह में जीभ डालता है ना, चप्पल की मार दूंगा माथे से। चुप हो जा। क्या किया मैंने? आपकी मार कर देखो ना, किसी से दिख भी नहीं रहा मैं। मार्कर नहीं दिख रहा तेरे? मम्मी की कसम खाना, झूठ मत बोलना। तेरी आंखों में चश्मा लगा, उसका हम क्या कर सकते हैं भाई? सर सही बता रहे मम्मी कसम, इसका नहीं दिख रहा। ले, तू ऐसे बोलना है।
पूरे किए करो अकाउंट में पानी क्यों फेर रहे हो? आगे देखो, अरे मूर्ति ये चल रहा 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 2.5 है ना। अब देखो उसने फिर क्या बोला, इसका डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? डायमीटर। तो यहां से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल डी, क्या लिख रहा हूं? कैपिटल डी बराबर इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी 2.8 सेंटीमीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यहां से हमें क्या निकालना है? कैपिटल आर। तो ये जाएगा 2.8 अपॉन 2 1.4 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू पुत्र यहां से आ जाएगी 22/7 इंटू आर, बातें बंद कर दे, 1.4 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच इक्वल टू 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे की तरफ चलते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी? कैपिटल एच की। लिखना बदल हो गई, कैपिटल एच इक्वल टू 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 और ये क्या चल रहा है? 7। इस 7 को मान लेके कर दो मल्टीप्लाई। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। नीचे क्या जाएगा? 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो ढंग से अलग स्टाइल बता रहा हूं, जूतों को नखर देखिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। 11 की टेबल से 22 को काटो, 2 बार हट जाएगा। 7 की टेबल से 14 को काटो 2 बार। 7 की टेबल से 35 काटो 5 बार और ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो 1 बराबर 25 को 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 125। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 का 125 में भाग दे देते हैं। 8 एकम 8, 8 टू पंजे 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 टू पंजे 40, 9 पंजे 45। कौन सा गधा बोल रहा था? एच इक्वल टू 15.625 सेंटीमीटर। तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना। कितनी डिजिट निकालना? 2। तो 15.62 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, 3 डिजिट तक नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 से 4 बार एचडी पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। हाँ, बोर्ड में पूछा जा चुका है। आपको पेपर बना दो हमारे लिए, ये आएंगे। हाँ, ये आएंगे तो मैं बता तो रहा हूँ। फिर देखेंगे आपको कितना क्वेश्चन मिलेंगे। 7 पेपर में पूरा पेपर मिल जाएगा। तो डेटा नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, डेटा चेंज जो डेटा तो चेंज हो सकता है ना, आप तो बना दो पेपर। तो व्यास और त्रिज्या में भी कंफ्यूज हो जाओ तो उसका मेरा हाथ में क्या इलाज है? सर कौन से 7 पेपर दोगे आगे से? सर आप भी छुट्टी के आओ जब दे देना हमको। किसको? पानी तुम निकले पहले, रोज का रोज मत कर। हाँ, सर पानी से कोने में जाओ, उधर में इंग्लिश में करवा वहां होगा। ये पहले यहाँ से राइट साइड में ना, इस साइड से। कैसा बोलेंगे? हाँ, इधर जा जहाँ से आता है ना इधर। हाँ, ये राइट साइड में ना, फिर उधर चला जाओ, कोने में ना रहे। फटाफट कॉपी करने का काम मंडा पाओगे उसने कट कचौरी लाने से पहले भाई लोगों को जो भी है कि कटवाड़ा में सोता है कि लेके आ गया ना क्रेडिट ओ गया इस बार ओले पूछना है। हां कल कल गया है, कल कहीं गया था।